हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 5 ऑफ एथिक्स। सो हमारा पहला टॉपिक है फाउंडेशनल वैल्यूज। तो फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होती हैं? सपोज कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना? तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज बिजनेस है, तो बिजनेस की जो फंडामेंटल वैल्यूज होंगी वो होगी प्रॉफिट। मतलब बिजनेस, कोई भी अगर पर्सन बिजनेस करता है तो उसका जो वो चाहेगा कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाए, ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। अब सिविल सर्विसेज की फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं पब्लिक सर्विस, मतलब उसका जो मेजर रोल है वो है पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो ये हो गई इनकी फाउंडेशनल वैल्यूज। अब सिविल सर्विसेज में और भी फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहली हमारी फाउंडेशनल वैल्यू है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। तो ये क्या होती है? इसका मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हम किसी, सपोज कोई सिविल सर्वेंट है तो वो किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लोगों के बीच में आपस में, ठीक है। सेकंड, फेयरनेस। तो अब इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? इनका सिग्निफिकेंस है ऑब्जेक्टिविटी एंड क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मतलब अगर कोई पर्सन, सपोज सिविल सर्वेंट है कोई, वो इम्पार्शियल है, तो वो क्या, उसका जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें क्वालिटी होगी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, वो किसी के फेवर में ऐसा डिसीजन नहीं देगा बायस्ड वे में, वो हमेशा अनबायस्ड रहेगा, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, वो हमेशा सबको इक्वालिटी की नज़र से देखेगा। एलिमिनेशन ऑफ इनजस्टिस, मतलब इनजस्टिस नहीं रहेगा कहीं भी, ठीक है, क्योंकि अगर सिविल सर्वेंट हमारा इम्पार्शियल है तो, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन डीलिंग विद करप्शन, कास्टिज्म, रीजनलिज्म एंड नक्सलिज्म। ओके। सो अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि सिविल सर्विस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था टीएसआर सुब्रमण्यम केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक सिविल सर्विसेज बोर्ड को एस्टेब्लिश करो, ठीक है। कि वो क्यों हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा इम्पार्शियलिटी में। जैसे कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके पोस्टिंग और ट्रांसफर जो होंगे ये सिविल सर्विसेज बोर्ड डिसाइड करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे हम ब्यूरोक्रेसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉलिटिसाइजेशन से, एंड कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो जैसा पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं उनके हिसाब से चल रही है, नॉट विच इज, मतलब ऐसा नहीं कर रही जो कि कंट्री के हित में है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? एग्जांपल्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है? वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है इन एन इम्पार्शियल वे, ठीक है। यूपीएससी, उसका काम है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करे इन एन इम्पार्शियल वे। नेशनल कमीशन होते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ओबीसी, वुमेन। तो इन सब का यही काम है कि किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी सेक्शन ऑफ सिटीजन के अगेंस्ट, ओके। अब एक कोट है, ये मैंने लिख रखी है, जस्टिस पीएन भगवती की कोट है इम्पार्शियलिटी के ऊपर। इन्होंने बोला इम्पार्शियलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस इन एनी सोसाइटी, ठीक है। इसे याद कर लो, कंक्लूजन लिखने में हेल्पफुल हो सकती है आपके एग्जाम में। अब हमारी अगली फाउंडेशनल वैल्यू है इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इंटीग्रिटी को पहले इस डायग्राम से समझेंगे। अब सपोज एक पर्सन है, वो कुछ सोचता है, ठीक है, कुछ सोचता है, कुछ बोलता है, एक उसका कोई बिलीफ सिस्टम है, कैसा वो फील करता है और कैसा वो काम करता है। तो अगर ये तीनों चीजें उसकी सेम है, मतलब जो सोचता है वही करता है, वही चीज फील करता है, तो अगर ये तीनों चीज उस पर्सन के अंदर है तो उसके अंदर इंटीग्रिटी है, ओके। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इंटीग्रिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी वर्ड का मतलब है नॉन डिविजिबल, मतलब ऐसी चीज जिसको डिवाइड ना कर सके, ठीक है। अब इंटीग्रिटी का एक दूसरा मतलब यहाँ से समझेंगे जो कि हमारे एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी का मतलब एक वैल्यू सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब कोई सिविल सर्वेंट है, वो अगर डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी है, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस है, तब भी उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो ऐसा नहीं कि चेंज हो जाए। सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रेशर में आ गया और प्रेशर में आके सपोज चार लोगों ने उसे प्रेशराइज किया, तो जो उसका वैल्यू सिस्टम था, जो उसकी ऑनेस्टी थी, जो उसकी इंटीग्रिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चली गई। वो उसके कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, सब में उसका वैल्यू सिस्टम सेम रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। इसकी एक और डेफिनेशन है, इसको बोल सकते हैं डूइंग द राइट थिंग्स इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई भी नहीं देख रहा तब भी आप ठीक ही काम करोगे, आप गलत काम नहीं करोगे, ठीक है। अब एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ऑनेस्टी में क्या है और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है।
अब देखिए ऑनेस्टी का सिंपल सा मीनिंग है स्टैंडिंग बाय ट्रूथ, मतलब कोई भी सिचुएशन है उसमें आपको सच बोलना है, ठीक है। ऑनेस्टी कोई भी, और इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी जो है एक्टिव रोल प्ले करती है, और ऑनेस्टी क्या है, उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ऑनेस्टी है तो एक पर्सन है वो हमेशा सच बोलेगा किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। वो अपने ऊपर ही ध्यान रखेगा, दूसरों उसके अंडर में लोग क्या कर रहे हैं उसको इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सिविल सर्वेंट है जिसके अंदर इंटीग्रिटी है तो वो दूसरों को भी चेक करेगा, ठीक है, दूसरों को भी गलत काम करने से रोकेगा, और अपने उसके खुद के मॉरल फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग होंगे। ओके। एंड अब देखिए इश्यूज ड्यू टू लैक ऑफ इंटीग्रिटी। अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इश्यूज हो सकता है नेक्सस, जैसे नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स, नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड कैपिटलिस्ट, ठीक है। करप्शन, करप्शन हो सकता है अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो। करप्शन के टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, कॉल्यूसिव करप्शन, कोअर्सिव करप्शन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन मतलब पूरा का पूरा ही, सपोज कोई डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा ही नीचे से ऊपर तक करप्ट है। ओके। आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर, मतलब सिविल सर्वेंट अपने मन से गलत अपने पावर का मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है। फेक एनकाउंटर्स, ह्यूमन राइट वायलेशन, सो दीज ऑल इश्यूज इमर्ज ड्यू टू लैक ऑफ इंटीग्रिटी। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, कैसे मतलब हम इंटीग्रिटी को प्रमोट कर सकते हैं अपने सिविल सर्वेंट्स के अंदर। तो इसका पहला सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी को हम इंक्रीज करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरटीआई, आरटीआई से हम ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर, इससे ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है मिनिमाइजेशन ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक है, मतलब हम लोग सिविल सर्वेंट्स के पास बहुत सारी डिस्क्रिटरी पावर्स होती हैं, तो हमें उनको मिनिमाइज करना चाहिए, उसकी जगह हमें एसओपीज लेके आनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करे, ना कि अपना खुद का डिस्क्रिशन से काम करे, ठीक है। अब फंक्शनल ऑटोनॉमी टू सीवीसी, सीबीआई, सीआईसी, लोकपाल एंड लोकायुक्त, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए हैं, तो इनको हमें ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है इंटीग्रिटी पैक्ट। इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है किसी प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो आपस में इंटीग्रिटी पैक्ट वो साइन करते हैं कि हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। प्रमोशन ऑफ रिस्क टेकिंग कल्चर एंड बोनाफाइड एरर्स, मतलब सिविल सर्वेंट्स को मतलब रिस्क टेकिंग कल्चर उनके अंदर होना चाहिए, और बोनाफाइड एरर को हमें प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई सिविल सर्वेंट को रिस्क लेके कोई कोई काम कर रहा है तो अगर उससे कोई गलती हो गई तो हम उसको सजा दे दें, ठीक है। अगला पॉइंट है रिफॉर्मिंग एंटी करप्शन एंड कंडक्ट लॉ, मतलब करप्शन के जो लॉज हैं और कंडक्ट लॉज हैं उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, सो दीज ऑल आर सॉल्यूशंस टू इंक्रीज इंटीग्रिटी, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीग्रिटी के। स्टॉपिंग एट, ये पर्सनल लेवल पे एक एग्जांपल है कि सपोज आप किसी ट्रैफिक लाइट पे हो जहाँ कोई पुलिसमैन आपको देख नहीं रहा, तब भी आप रुके हुए हो, ठीक है, तो दिस शोज दैट यू हैव इंटीग्रिटी। अब है टीएन सेशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो टीएन सेशन जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए थे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी। वर्गीस कुरियन, जिसको जिनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, तो दीज ऑल थ्री आर, ये दो पर्सन्स हैं और एक पर्सनल लेवल का हमारा एग्जांपल है इंटीग्रिटी का। अब कुछ कोट्स हैं इसके, ये सब कोट्स आपको एग्जाम में या तो इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में आप यूज कर सकते हैं, इससे आपके मार्क्स एनहेंस होंगे। तो कोट है सी राजा गोपालाचारी ने बोला है, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, ठीक है। ये हम डेफिनेशन में वैसे हमने पढ़ा है, तो ये इन्होंने बोला था ये चीज, ठीक है। अब हमारी अगली फाउंडेशनल वैल्यू है ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है कि डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन, मतलब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आपका डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स पे डिसीजन ले लिया, नहीं, आपका डिसीजन हमेशा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स किन के बेसिस पे आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए फैक्ट्स के बेसिस पे, आपका डिसीजन होना चाहिए मेरिट्स के बेसिस पे, आपका डिसीजन होना चाहिए रेशनैलिटी के बेसिस पे, ठीक है। अगर आपका डिसीजन इन चीजों के ऊपर बेस्ड होगा तब आपका जो डिसीजन होगा वी कैन से दैट इट हैज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, इट इज एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है इम्पार्शियल डिसीजन, ओपन जस्ट डिसीजन लेने में, ठीक है। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, अगर किसी पर्सन के अपना डिसीजन ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे लेता है तो इसका मतलब उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर है, ठीक है। अब मैक्स वेबर की जो लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी है, इट इज बेस्ड ऑन
ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी के कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल है रघुराम राजन डेटा ड्रिवन अप्रोच, ठीक है। रघुराम राजन जो डिसीजन लेते थे वो डेटा के बेसिस पे लेते थे, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोला, डेटा को पहले एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे डिसीजन लिए, ठीक है। अब इसमें एक कोट मैंने लिख किया, अमर्त्य सेन ने बोला, लेट ऑब्जेक्टिविटी बी योर गाइडिंग स्टार इन द क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है एम्पैथी। अब एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब है लुकिंग फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, पुटिंग आवर फीट इन अदर शू, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। अब इसको समझेंगे क्या होता है। सपोज करिए कि एक पर्सन है जो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, तो एम्पैथी क्या सिखाती है हमें, मतलब एम्पैथी का मतलब है कि आप ना उसकी सिचुएशन में जाके खुद को इमेजिन करो कि आप यदि उसकी सिचुएशन में होते तो आपको कैसा लग रहा होता, ठीक है। ये सेम ही चीज देखिए, पुटिंग आवर फीट इन अदर शू, मतलब उसके उसके नजरिए से चीजों को देखो, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, मतलब सारी चीजों को एनालाइज करो और सामने वाले के जो दुखी है, सपोज जो पर्सन दुखी है, तो उसको समझो, उसकी फीलिंग सिस्टम में क्या हो रही होंगी, अपने आप को उसकी जगह इमेजिन करो, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है एम्पैथी का? इंडिविजुअल लेवल पे इसका सिग्निफिकेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो पर्सन एम्पैथेटिक होगा वो दूसरा आदमी के इमोशंस को अच्छे से समझ सकेगा और उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होगा, ठीक है। गवर्नेंस में एम्पैथी का क्या रोल है? एम्पैथी प्रमोट सोशल जस्टिस एंड सिटीजन फ्रेंडली, ठीक है, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस। अब हमारा अगला टॉपिक है कंपैशन, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस। तो एम्पैथी और कंपैशन में देखिए क्या अंतर है। एम्पैथी में मतलब एम्पैथी में जो सपोज करिए एक सिविल सर्वेंट है, वो बाकी लोगों के दुख दर्द को समझेगा, उसकी जगह जाके देखेगा कि अच्छा हाँ आप लोगों को ये सब दुख है, आप इस वजह से दुखी हो, ठीक है। लेकिन जिस पर्सन के अंदर कंपैशन है ना, कंपैशन उससे एक स्टेप आगे है एम्पैथी से। कंपैशन में वो पर्सन दूसरे वालों की सफरिंग्स को कम करने की भी कोशिश करेगा, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है, देखो, एक्टिव रोल इन रिजोल्यूशन ऑफ सफरिंग्स ऑफ अदर्स स्पेशली डाउन ट्रोडन वल्नरेबल सेक्शंस, मतलब जो डाउन ट्रोडन वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी सफरिंग को कम करने के लिए, ठीक है, उसकी सफरिंग को कम करने के लिए एक्टिव रोल प्ले करेगा एक सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब मैक्स वेबर ने बोला था कि ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए रादर देन कंपैशन। तो मैक्स वेबर जो थे वो ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी को प्रेफरेंस देते थे। उनको लगता था कि अगर कोई सिविल सर्वेंट कंपैशन के बेस पे डिसीजन लेगा तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी को ना प्रेफर करे। इसीलिए जो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी है उसको बोला जाता है इनकम्पैशनेट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इनकम्पैशनेट ब्यूरोक्रेसी है मैक्स वेबर की, बिकॉज वो जो अपने डिसीजन लेता है वो लेता है ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी के बेसिस पे। बट ये पहले के टाइम पे हम बोल सकते थे कि ऐसा ठीक है, बट अभी के टाइम पे कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैशन का सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम्स। अब देखते हैं कंपैशन का मॉडर्न टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है। कंपैशन की वजह से वी कैन प्रमोट सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस मतलब डाउन ट्रोडन वल्नरेबल सेक्शंस, इनकी मदद करना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब सपोज कोई पर्सन जिसकी जो सफर कर रहा है, तो उसको हम कुछ एज अ सिविल सर्वेंट हम उसकी कुछ हेल्प करें, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम बोल सकते हैं गिविंग रिजर्वेशन टू बैकवर्ड कास्ट, लाइक गिविंग रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर्स। तो अगर हम उनको रिजर्वेशन देंगे तो इट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ओके। सो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज हेल्पफुल फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कंपैशन के। अब इसका एक एग्जांपल है आईएएस आर्मस्ट्रांग पामे, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी पीपल्स रोड, ठीक है। तो ये एक आईएएस हैं मणिपुर में, तो इन्होंने क्या किया, एक रोड को लोगों ने ही हेल्प की, उसमें लोगों ने ही कंट्रीब्यूट किया और लोगों ने उसमें मतलब श्रमदान भी दिया रोड बनाने में, ठीक है। तो उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प नहीं ली, लोगों ने मिलकर एक रोड बनाई जिसका नाम है पीपल्स रोड। तो ये आर्मस्ट्रांग पामे का दिखाता है कि वो एक कंपैशनेट सिविल सर्वेंट है, उन्होंने लोगों की हेल्प करने के लिए स्टेप लिया, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है आईएएस प्रशांत नायर, इनका एक प्रोग्राम था कंपैशनेट कोजी कोड। तो इसमें भी इन्होंने लोगों की हेल्प से ही बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में फ्री में खाना प्रोवाइड करना गरीब लोगों को, और जैसे एक वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल था, तो उन्होंने लोगों की हेल्प से मतलब क्राउड फंडिंग करके वहाँ पे अंदर जो जो इक्विपमेंट चाहिए थे, एक मेंटल हॉस्पिटल था उसमें जो जो इक्विपमेंट चाहिए थे, उनके लिए बेड्स चाहिए थे, तो वो सब इन्होंने अरेंज किए थे लोगों की हेल्प से ही। तो ये दिखाता है कि ही इज अ कंपैशनेट ब्यूरोक्रेट, ओके। अब देखिए कुछ कोट्स हैं इसमें। कौटिल्य ने बोला है जैसे इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग, ठीक है।
दलाई लामा ने बोला है इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन, इफ यू वांट टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन। ओके, दलाई लामा का एक और है, अ पर्सन हु प्रैक्टिस कंपैशन एंड फॉरगिवनेस हैज ग्रेटर इनर स्ट्रेंथ whereas aggression is usually a sign of weakness। ओके, एंड विवेकानंद जी ने बोला है शिवा इन एवरी जीवा, मतलब हम हर जीव में शिव को देखें और दूसरे लोगों की हेल्प करें और दूसरे लोगों के साथ कंपैशनेट बिहेवियर किए करें। ये काफी सिंपल कोट है, इसको आप बहुत जगह कोट कर सकते हो अपने आंसर में। अब हमारी अगली फाउंडेशनल वैल्यू है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस मतलब हैविंग परमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स व्यूज, वैल्यूज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी। सपोज कोई दूसरा पर्सन है जो हमसे डिफरेंट है, उसकी वैल्यू सिस्टम हमसे अलग है, उसका रिलीजन हमसे अलग है, उसकी कास्ट हमसे अलग है, कल्चर, सोसाइटी अलग है, तो हमारे अंदर एक परमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग रिसेप्टिव टू डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के अंदर जो डाइवर्सिटी है ना, हम उसको एक्सेप्ट करें, हम उसके लिए रिसेप्टिव हों। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन सोसाइटी है ना, वो एक टॉलरेंट सोसाइटी, क्यों? क्योंकि हम फॉलो करते हैं सेक्युलरिज्म, हम है एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी, मतलब हम सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करते हैं, ये हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है, ठीक है। हमारे रिलीजन हमें ये टीच करते हैं टॉलरेंस को, जैसे कि एक वैल्यू वसुधैव कुटुंबकम, ये बताता है द होल वर्ल्ड इज अ सिंगल फैमिली, मतलब ये दिखाता है कि चाहे दूसरों के रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, बट हम सबको एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। बट अब देखिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? कई हमारी सोसाइटी कभी कभी इतनी ज्यादा टॉलरेंट है कि कभी कभी वो इवन टॉलरेट कर लेती करप्शन को, डावरी को, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज को। तो मतलब हमें टॉलरेंट होना एक हद तक ठीक है, बट अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए टॉलरेंट नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, जैसे करप्शन है, डावरी, पब्लिक सर्विसेज अच्छी नहीं है, ठीक है। सपोज आप किसी सरकारी दफ्तर में गए, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, तो उन सब चीजों के लिए हमें टॉलरेंट नहीं होना चाहिए, हमें उन प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिकॉज हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। अब इश्यूज क्या क्या है, ठीक है, मतलब किस वजह से टॉलरेंस कोई के चैलेंज, ये इश्यूज है, मतलब किस वजह से टॉलरेंस कम हो रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से सोसाइटी में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, आईसीटी, सोशल मीडिया की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और आजकल के टाइम में ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, रैशनैलिटी, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इंटॉलरेंस कभी कभी बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए टॉलरेंस के एग्जांपल्स देखिए। अब इसका पहला एग्जांपल है अशोका धम्म, ठीक है। अशोका का जो धम्म था उसमें वो सिखाते थे कि सभी रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अकबर का सुलह कुल, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स हैं टॉलरेंस के। अब इसमें कोट कोट देख लीजिए, वोल्टेयर ने बोला है, ये काफी इंपॉर्टेंट कोट है, आई डिसअप्रूव ऑफ वट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। ओके, ऋग्वेदा में लिखा है लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड, तो मतलब ये सिखाते हैं कि हमें हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा पर्सन से, वोल्टेयर ने बोला कि यदि हम दूसरे पर्सन से सहमत ना भी हों तब भी हमें कभी उसका राइट नहीं लेना चाहिए उससे बोलने का, ठीक है, उस बोलने का अधिकार सबको है। ओके, अब देखिए अब अगली हमारी फाउंडेशनल वैल्यू है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिवोशन, लॉयलिटी, सेल्फ कमिटमेंट, पब्लिक स्पिरिट टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। इसका ये भी समझ सकते हैं ड्यूटीफुलनेस, इन्वॉल्वमेंट एंड कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज मतलब लोग एज अ सिविल सर्वेंट अगर हम देखेंगे तो यही है कि कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल। ओके, एंड इट इज, इसका क्या क्या इसका महत्व है डेडिकेशन का? इट इज एसेंशियल फॉर ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, कंपैशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। अब देखिए मैक्स वेबर ने क्या बोला है, मैक्स वेबर ने इस डेडिकेशन के ऊपर बोला है ऑफिस शुड बी अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कैरियर बेस्ड फुल टाइम सिविल सर्विस, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने बोला है कि ऑफिस हमेशा एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट पीरियड के लिए, नहीं, आपको अगर पब्लिक सर्विसेज को पूरा डेडिकेटेडली एक करियर बेस्ड सर्विस होनी चाहिए आपकी, मतलब पूरा करियर आप उसी के बारे में सोचो, उसी में काम करो। अब नीड फॉर डेडिकेशन फॉर पब्लिक सर्वेंट्स इन इंडिया, पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर डेडिकेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेज, जैसे कि सपोज कोई मैनेजर है प्राइवेट कंपनी में तो उनके पास तो रिसोर्सेज होते हैं, बट इन इंडिया इफ यू आर वर्किंग एज अ पब्लिक सर्वेंट हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमें स्कार्स रिसोर्सेज से भी एक अच्छे डिसीजन लेने हैं, ठीक है। भले से हमारे पास रिसोर्सेज कम हो बट हमें तब भी हमें सिविल ये तो करना ही है, मतलब पब्लिक सर्विस तो करनी ही है। लेस रेमुनरेशन देन प्राइवेट सेक्टर, जनरली क्या होता है कि
हमारे जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें रेमुनरेशन थोड़ी कम होती है, तो तब भी हमें डेडिकेटेडली काम करना है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स को। क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकने के लिए तब भी हमें क्या चाहिए, पब्लिक सर्विस के अंदर डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन फॉर पब्लिक सर्विस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका मैंने एग्जांपल लिखा है, एएसआई तुकाराम ओम्बले सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू कैच कसाब अलाइव। सो जब मुंबई के 26/11 के अटैक्स हुए थे, तो एएसआई तुकाराम ओम्बले ने कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए खुद मतलब गोली खा ली थी अपने पेट पे, ताकि उस मतलब किसी दूसरे को गोली ना मार पाए और वो लोग उसको पकड़ लें जिंदा, ठीक है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, इन्होंने भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी ड्यूरिंग 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स। ई श्रीधरन मेट्रोमैन, इन्होंने कोंकण रेलवे, पहले इन्होंने कोंकण रेलवे में काम किया, फिर उसके बाद दिल्ली मेट्रो में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया, ठीक है। पुलिस एंड मेडिकल पर्सनल ड्यूरिंग पैंडेमिक के टाइम पे आपने देखा होगा कि मेडिकल पर्सनल और पुलिस ये अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे थे, तो दिस शोज दैट दे हैव डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। सुलभ इंटरनेशनल, जो कि एक एनजीओ है जो कि टॉयलेट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जो मिड डे मील्स देने में गवर्नमेंट की हेल्प करती है। आईएएस पी नरहरी, जिन्होंने कि इंदौर को एक क्लीनेस्ट सिटी बनाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। अब देखिए कुछ कोट्स हैं डेडिकेशन के ऊपर। ये महात्मा गांधी का कोट है, इन्होंने बोला है कि सेटिस्फेक्शन लाइज इन द एफर्ट नॉट इन द अटेनमेंट, फुल एफर्ट इज फुल विक्ट्री। मतलब यदि आप पूरे एफर्ट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो उसका मतलब ही फुल विक्ट्री है, ठीक है। मतलब एफर्ट होना चाहिए हमारा, हमें उसके लिए नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या चीज़ प्राप्त करें। इट इज़ सिमिलर टू निष्काम कर्मा विच इज़ मैंशनड इन गीता। गांधी जी ने ये भी बोला है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। मतलब हम दूसरे लोगों की सर्विस में अपने आप को लूज कर दें तो इट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आवर सेल्फ, ठीक है। विवेकानंद जी ने क्या बोला है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ठीक है। एक इनकी एक और कोट है जो हमने पहले पढ़ी थी, शिवा इन एवरी जीवा। और एक ये है, एक अच्छी लाइन है ये, दिस इज नॉट अ कोट, नेशन इज अ फैब्रिक टू बी वोवन नॉट अ मिनरल टू बी माइंड। ओके, so thank you guys, this is the end of this lecture.